कुछ बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने थे रिगार्डिंग ये जो उम्रा का सीज़न चल रहा है और आने वाला जो हज का सीज़न है। उम्रा का सीज़न जैसे हम सब जानते हैं दिसंबर में स्कूलों की छुट्टियां होती है। यहाँ पर कई सालों से अब एक ये मार्केट जनरेट हो चुकी थी कि लोग फैमिलीज लेकर उम्रा पे चले जाते थे। तो हमने भी उसी तरह से उन ये पैकेजेस कस्टमाइज करते थे और एक तो इसको आसान और बहुत ही सस्ता बनाने की कोशिश हमारे एंड से होती थी। हम किसी हद तक या बहुत हद तक कामयाबी हो गए इस सिलसिले में। लेकिन 1-2 सालों से कुछ परेशानियां जो आप लोगों ने भी नोट की होगी, हमने आपको बार-बार आपको कॉन्फिडेंस में लेकर आपको इस चीज़ की इत्तला दी थी। तो एक मदीना की अकोमोडेशन को लेकर, वहाँ पर चूँकि मदीना की तौसी हो रही है, वो सिटी की तौसी हो रही है और वो बड़े पैमाने पे उसको अपग्रेड कर रहे हैं 2030 विज़न के तहत। तो उससे जो एकोमोडेशन की किल्लत वहाँ पर पैदा हो गई। अगर वहाँ पर कैपेसिटी 100% की जो थी, वो 40% रह गई। 60% एकोमोडेशन जो है डिमोलिश हो गई है और उसमें अभी हमने 5-8 साल ऐसे ही शायद गुज़ारने पड़ेंगे या कम से कम 6 साल। तो ये एक बहुत बड़ा इशू पिछले सालों में आ गया। इसको ओवरकम करने के लिए हमने इस साल ये फैसला किया कि मदीना की जो ड्यूरेशन है, नंबर ऑफ डेज़ है, उसको हम कम करेंगे। तो उसको हमने बहुत सारी चीज़ें मतलब मद्देनज़र रख के, बहुत सारे पहलू जो हैं इसके, लोगों का जज़्बात, लोगों का मोहब्बत उस जगह से, तो इस सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद और साथ मेन जो हमारे पास बजट का जो रेस्ट्रेंट था कि उसको ज़्यादा न जाए, 4 नाइट से 5 नाइट्स हम मदीना में दे पाएँगे लोगों को। इस बजट में जो हम इकॉनमी पैकेजेस करते हैं, मेरे ख्याल से 1,30,000 के आसपास वो होता है ये पैकेज हमारे। तो वो पैकेजेस हमारे उसमें हम 4 या 5 नाइट्स मदीना दे सकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे सकेंगे। उससे ज़्यादा हो सकता है कोई ग्रुप ऑर्गेनाइज़ करे, वो ज़्यादा पैसा लोगों से ले, करें, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो इकोनॉमिकल पैकेजेस अभी चल रहे हैं, ये 4 या 5 नाइट से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये एक इश्यू था जो इस साल आने वाला था, लोग शायद इससे इरिटेट होते, तो उनको हम कबल अज़ वक़्त पहले ही इत्तला करेंगे कि शायद आने वाले मंथ्स में इस तरह की कंडीशन वहाँ पर होगी मदीना मुनव्वरा के अंदर। दूसरा मसला था मक्का में, अभी हमें जो दिक्कत नहीं थी, किल्लत नहीं थी अकोमोडेशन की, तो बहुत सारी अकोमोडेशन ऑप्शंस अवेलेबल थे बजट क्लास का। लेकिन उसमें भी इस साल अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, न्यूज़ रिपोर्ट आप लोगों के पास आए होंगे कि मिसफला एक बहुत बड़ा एरिया है मक्का मुकरमा का, और जिस मिसफला में 60% एकोमोडेशन जो बजट क्लास एकोमोडेशन है, वो 60% एकोमोडेशन लोगों के लिए वहाँ पर है, वो सारी मुनहदिम हो चुकी है, बंद हो चुकी है। उन्होंने लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाईज, सब चीज़ उसमें उन्होंने काट दिया है। तो उस वजह से मक्का भी टाइट पोजीशन पे आ गया। तो उसको हम, लेकिन कुछ जिन लोगों की मिसफला में अकोमोडेशन थे उनके साथ दिक्कत आ सकती है, उनको हम बोल रहे हैं कि रिवाम्प करके उसको दूसरी जगह पे चेंज करें, वो लोग कर रहे हैं उस चीज़ में। तो इन चीज़ों से हम जुलझ ही रहे थे, इन चीज़ों को हम सेटल कर ही रहे थे। तो एक और बहुत बड़ा इशू जो हमारे सामने आ गया, वो इंडिगो का आ गया। आपने देखा 2-2,500 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे अभी उतना असर नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम खाली इंटरनेशनल नहीं यूज करते हैं, जब भी हम उम्रा पे जाते हैं हम डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट एयरपोर्ट है नहीं। हम कई बार पिछले 10-15 सालों से गवर्नमेंट को लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो यूटी गवर्नमेंट हो, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, फिर यूनियन गवर्नमेंट है, जो मिनिस्टर्स हैं उन तक बात पहुंचाई, रिक्वेस्ट किए कि हमें ये एयरपोर्ट जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने नाम उसका रखा, इसको अब इंटरनेशनल कर दीजिए। क्यों इसमें क्यों इतनी दिक्कत आ रही है? शायद हम उस मुसीबत में नहीं फंस जाते जो अभी कई दिनों से हमारे कई ग्रुप्स जो है वो नहीं फ्लाई कर पाए, जिसकी वजह से उनकी ऑनवर्ड जर्नी जो थी वो भी कैंसिल हो चुकी। उस कैंसिलेशन से क्या हो गया, जो भी हमारी अकोमोडेशन है, तो वो अकोमोडेशन
कैंसिल हो गई, और कैंसिलेशन बिल्कुल जीरो कैंसिलेशन है। ये पीक सीजन है, दिसंबर जनवरी फरवरी, बहुत ही महंगा पीरियड है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं मौसम, ठंडे मौसम की वजह से मक्का मुकरमा के अंदर। तो उस वजह से हमें बहुत बड़ा भारी नुकसान हमें इस इंडिगो की वजह से उठाना पड़ा। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जो भी ज़ायरीन है, जो भी लोग जाते हैं उनके रिश्तेदारों से, आप इस बात को खुदारा समझ लीजिए कि जब इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल होती है तो उसमें इस एजेंट की कोई दखल अंदाजी नहीं है, उसमें इस एजेंट का कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि उसने ये जानबूझ कर किया। कुछ रील्स आप लोगों ने भी देखी होगी, बहुत गाली गलौज, बहुत ही बदतमीजी के साथ एजेंट के साथ पेश आना, उसको घर वालों को गालियां देना, ये मतलब मेरे ख्याल से किसी भी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं लोगों से अपील करूं कि इस चीज़ को समझ लीजिए, और जब भी फ्लाइट कैंसिल होगी वो फ्लाइट की तरफ से होगी, हमारी तरफ से नहीं होगी। हम एजेंट हैं, हम कमीशन पे, हमारा अपना जो भी रोजगार है वो कमीशन पे चला लेते हैं। हम परचेज करते हैं, फ्लाइट्स परचेज करते हैं, एकोमोडेशन परचेज करते हैं, उसमें कमीशन हमारा होता है। बस कमीशन कितना, 2%, 1%, 3%, उस उससे ज्यादा हमारा इस पूरे पैकेज पे हक नहीं है। आप देखिए, जब आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई तो आपके एकोमोडेशन का पैसा भी यही एजेंट देगा, यही एजेंट को नुकसान होगा। फ्लाइट में टाइम आ गया, पेमेंट नहीं दे रहे हैं अभी वो, उसका भी परेशानी इसी को उठानी है। तो इसमें कॉपरेट करने की जरूरत है। 3 नाइट्स की रिटेंशन के बाद, मतलब 3 नाइट्स वो कैंसिल करेंगे, जो भी हमारी एकोमोडेशन ग्रुप की होगी, 3 नाइट्स कैंसिलेशन होगी, वो कैंसिलेशन हर एक पैसेंजर को देनी पड़ेगी जब तक ये फ्लाइट्स का कैंसिलेशन का सिलसिला होगा। एयर इंडिगो का हम लोग उनके साथ, हम लोग देख रहे हैं कि इसको कैसे ओवरकम करें, लेकिन बहरहाल कस्टमर को ये ब्रांड फेस करना पड़ेगा। ड्यू टू इंडिगो की फ्लाइट या कोई भी फ्लाइट कैंसिल होती है, लेकिन एजेंट नहीं दे पाएगा। हमारे लोग इतने बड़े आदमी नहीं है कि वो 3-3 दिन, 4-4 दिन की अकोमोडेशन अपनी जेब से दे सके। ये एक बहुत बड़ा इशू था उम्रा को लेकर, अभी जो रिसेंटली हमारे साथ फेस हो रहा है, अभी चल रहा है। अभी पता नहीं कब तक ये मसला हल हो जाएगा फ्लाइट्स का, तब तक ये इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। एक और इशू है जो मुझे बहुत अहम इशू है, वो 2026 का हज। आप लोगों को पता होगा पिछले साल से एक नया सिस्टम सऊदी हुकूमत ने इंट्रोड्यूस किया है, हज को रिलेटेड एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया है। वो प्री बुकिंग करते हैं, यानी जितने भी लोग जाना है हज का, 6 महीने पहले सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होनी चाहिए, मीना की जगह, एकोमोडेशन, एवरीथिंग। तो उस हिसाब से जो हमारे डेट्स थे, 9-10 दिसंबर तक, 12 दिसंबर तक सारी एकोमोडेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और 26 जनवरी तक जो नोटिफिकेशन है, 26 जनवरी तक सारे पैसेंजर लिस्ट हमको वहां पर भेजना है। उसके बाद किसी भी टाइम वो हो सके वीजा सिस्टम बंद करेंगे। तो मैं लोगों को अपील करना चाहता हूं, जिन लोगों को हज पे जाना है और जाना चाहिए, जिन जिन लोगों को फर्ज हो चुका है फौरन हज पे जाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, तो उनको फौरन मतलब इस बात की कॉल लेनी चाहिए और उनको बुकिंग करना चाहिए, जहां पर भी जिनके साथ जिनको बुक करना चाहिए, लेकिन इसमें दाखिल नहीं होनी चाहिए। बात मैं जो बोल गया, हम अक्सर जो हमारे ग्रुप्स जो जाते थे उम्रा पे, तो उनको मक्का से मदीना जब हम लेते थे तो वाया बदर लेते थे, तो वो बदर कंप्लीटली कैंसिल हो गया, उसको बैन लग गई, सऊदी हुकूमत ने उस पर रोक लगा दी, वो नहीं जा सकता। अगर कोई जाएगा भी उसके साथ जाती हो सकती है, वो जो इंश्योरेंस होता है उस वीजा के साथ, कुछ खुदा न खास्ता कोई ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया, वो इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा, और उसमें कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, सऊदी हुकूमत डिपोर्ट भी कर सकता है। इसलिए एजेंट्स को उस बात के लिए, रियादुल जन्ना एक और मसला है हमारा। रियादुल जन्ना पहले जो नसूक पूरे ग्रुप को कराता था, अभी 10-15 दिनों से वो सारा सिस्टम बैठा हुआ है, इसलिए उसकी कोई गारंटी नहीं। आप अपने पर्सनल ऐप पे नसूक डाउनलोड करके रियाजुल जन्ना की ये जो जियारत है रिजर्वेशन कर सकते हो। एजेंसी की तरफ से कोई भी गारंटी नहीं है कि वो करें या नहीं करें। अगर करेंगे तो आपके सामने होगा, अगर नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि उनसे नहीं हो पाएगा, वो नसूक का ही मसला है उसमें। तो आप अपना पर्सनल नसूक डाउनलोड करके
कर सकते हैं। और ताइफ का जो जाना था, ताइफ भी बहुत सारे लोग लेते हैं, शायद उस पर भी रिव्यू हो रहा है सऊदी हुकूमत में, वो भी शायद बंद करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों के साथ